नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में। यूपी में समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दे डाली है। दरअसल ये विधायक बरेली के भोजपुरा सीट से चुने गए हैं और नाम है शहजिल इस्लाम। शहजिल अखिलेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। दरअसल पार्टी की ओर से आयोजित सम्मान कार्यक्रम में शहजिल ने एक ऐसी धमकी दी जो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। शहजिल ने अपने भाषण के शुरुआत में कहा कि वो 28 मार्च को शपथ लेने विधानसभा गए तो उनके साथ साथियों ने कहा कि अच्छा हुआ, हमारे पास अब 126 विधायक हैं। पहले 47 विधायक थे, उनमें से कभी 25 तो कभी 30 आते थे। संख्या कम होने की वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ भी हमें बहुत कुछ कहते थे, बस गाली नहीं देते थे। अगर अब सीएम अपशब्द बोलेंगे तो हम भी उन्हें अच्छे से जवाब दे सकेंगे। और यहां तक तो शहजिल का भाषण ठीक था, लेकिन इसके तुरंत बाद उनके बोल बिगड़ गए। शहजिल ने कहा, अगर उनके मुंह से आवाज निकलेगी अब तो हमारी बंदूकों से भी अब ये मत समझना कि धुआं निकलेगा, उसकी जगह अब गोली निकलेगी। विधायक का यह बयान काफी चर्चा का विषय बन गया है। अब शहजिल ने यह भी कहा कि इस बार सपा के विधायक 1 लाख वोटों से जीत कर भी आए हैं और इस वजह से पार्टी की ताकत भी बढ़ गई है। पहले शहजिल ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। को शपथ लेने गया तो जो हमसे पहले जो विधायक थे 2017 के कार्यकाल में, तब वो विधायक हमको बताते थे कि अच्छा हुआ हमारे 126 विधायक आ गए। पहले कुल 47 विधायक थे और 47 में से कभी हाउस के अंदर 30 आते थे, कभी 25 आते थे, कभी 35 विधायक आते थे। और योगी जो कि नेता सदन थे वहां पर, उन्होंने बहुत उल्टा सीधा हम लोगों के बारे में भी कहा, बस मुंह से गाली नहीं दी, उन्होंने सारे क्रियाक्रम कर लिए। लेकिन आज हम लोगों की अच्छी संख्या है विपक्ष के अंदर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो आज अगर मुख्यमंत्री होने के नाते, नेता सदन होने के नाते योगी अगर अपशब्द कहने का काम करेंगे तो हम लोग भी चुप बैठने काम नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ जवाब देने का भी काम करेंगे। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान कर दिया कि हम समाजवादी लोग सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे और सदन के अंदर भी सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो परेशान होने की या निराश होने की जरूरत नहीं है। वो दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी। एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और एक हमारे सबसे अजीज नेता जो कि बब्बर शेर है अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आप ही सोचिए धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपके साथ में हैं, पूरा जन समर्थन साथ में है। सबको 1-1 लाख वोट मिला है हमारे सब प्रत्याशियों को। तो सुना आपने, ये बोल समाजवादी पार्टी के विधायक शहजिल इस्लाम के हैं, जो कि अब ये दावा कर रहे हैं कि अगर अब उधर से आवाज निकली तो इनकी बंदूक से अब धुआं नहीं बल्कि गोली निकलेगी। ये अपने आप में एक विवादित बयान है और समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा आरोप दरअसल शुरुआती दौर से लगता रहा है। गुंडागर्दी का जो टैग लगा है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लगा हुआ है और चुनाव के दरमियान भी अन्य राजनीतिक दल
समाजवादी पार्टी पर लगे इस टैग को भुनाने की पूरी कोशिश भी करते हैं। और उसका फायदा भी उन्हें मिलता है। दरअसल समाजवादी पार्टी की नेताओं के द्वारा दिए गए बयानों को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कटघरे में खड़ी रहती है। समाजवादी पार्टी के बयानवीर जो बयान देते हैं बिना सोचे समझे देते हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता शायद कि उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य उनके लिए और पार्टी के लिए कितने घातक हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की छवि जिस तरीके से धूमिल किया जा रहा है, या समाजवादी पार्टी के ये नेता जो अखिलेश यादव की छवि को धूमिल करने का काम करते हैं, उसका खामियाजा दरअसल इन नेताओं को नहीं बल्कि अखिलेश यादव के साथ पूरी समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ता है। और इसका ताजा तरीन उदाहरण 2022 के विधानसभा चुनावों के आए हुए नतीजों को देखकर लगाया जा सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के ये जो नेता हैं, शायद इस बात को ये भूल जाते हैं कि उनके द्वारा दिए गए बयानों को कोई राजनीतिक दल का नेता याद रखे या ना रखे। वैसे याद रखते हैं ये लोग भी, चुनाव के दरमियान तो और खास तौर पर इन्हें सब याद आ जाता है और उस याद को ताजा तरीन करने का काम ये खुद करते हैं। और उसके बाद जनता इन बयानों को भूलती नहीं है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम कि ये अखिलेश यादव के जो समर्थक हैं, उनके ये जो नेता हैं, ये अपने बयानों से बाज क्यों नहीं आ रहे हैं, जबकि अभी हाल में इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, आपका तारुफ करा देते हैं उनसे। आनंद त्रिपाठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और निशांत ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीनों मेहमानों को हमारी आवाज मिल पा रही है अवधेश जी? जी जी जी, आ रही है आपके। जी। निशांत जी, समाजवादी पार्टी के विधायक का ये जो बयान आया है, ये जिस तरह से कहा गया है कि अब हमारी बंदूक से धुआं नहीं बल्कि गोली निकलेगी, क्या समाजवादी पार्टी के नेता इतनी जल्दी भूल गए क्या कि जनता हर एक उस बयान को बखूबी याद रखती है
जो अमर्यादित होते हैं, जो किसी व्यक्ति या दल पर अशोभनीय टिप्पणी की जाती हैं और जो अन्य राजनीतिक दल हैं उसका बखूबी फायदा भी उठाते हैं। आप पर तो हमेशा से टैग ये लगा हुआ है पहले से ही कि गुंडों की पार्टी है। लाल टोपी वाले कितने आपने किस तरीके से बयान सुने हैं ना, कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गुंडा का टैग ही लगा दिया गया। आप सफाई देते रहिए, आपने दी भी, पूरे चुनाव के दरमियान आप सफाई देते रहे, लेकिन जनता ने आपकी सफाई को स्वीकार नहीं किया। बावजूद इसके इस तरीके से जो अशोभनीय बयान आ रहे हैं, ये बेलगाम नेता, बेलगाम विधायक हैं, इन पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का चाबुक कभी चलता नजर आता नहीं। तो क्या इनके कंट्रोल में है नहीं क्या समाजवादी पार्टी के नेता वास्तव में? निशांत जी, निशांत ठाकुर जी, आवाज आ रही है? निशांत ठाकुर जी, आवाज आ रही है आपको? निशांत जी, ये जो बेलगाम नेता हैं आपके, क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इन नेताओं पर कोई लगाम नहीं है जो इस तरीके से बयान उलझुल देते रहते हैं? निशांत जी, चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो जिक्र हम इसी बात का कर रहे थे कि शहजील इस्लाम का जो बयान सामने आया है, क्या अब तक समाजवादी पार्टी के प्रमुख की तरफ से इस बयान का संज्ञान लिया गया क्या? और अगर अभी तक नहीं लिया गया तो क्या आगे लिया जाएगा क्या? क्योंकि ये विधायक तो गुंडागर्दी करता हुआ नजर आ रहा है सीधे तौर पर। ये बेलगाम विधायक जो इस भाषा का प्रयोग कर रहा है, ये तो कोई मवाली और गुंडा ही कर सकता है। ये कोई एक सभ्य समाज की भाषा तो नहीं हो सकती। अपराधी, माफिया, गुंडा, ये भाषा इन्हीं लोगों की हो सकती है। राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, यह सत्य है, लेकिन क्या इस परिपाटी को आगे बढ़ाने का काम इसी तरह के नेता करेंगे? जो बयानबाजी सामने हो रही है, जो आ रही है कि भाई अब बंदूक से धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, मतलब गोली ना हो गई, वो कोई बोली हो गई कि कुछ भी बोल दिया जाए, कुछ भी चल दिया जाए बोलकर। तो ऐसे विधायकों को मुझे लगता है खुले में रहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी के प्रमुख को भी संज्ञान लेना चाहिए और हम कहेंगे कि सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। अभी तक सरकार क्यों नहीं इस पर कोई संज्ञान ली है, यह भी जरूरी है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दरअसल आज चर्चा हम कर रहे थे समाजवादी पार्टी के विधायक के जो बिगड़े बोल सामने आए हैं। ये शहजील इस्लाम है कौन? सबसे बड़ा सवाल तो यही हमें लगता है उठना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी का नेता होने के साथ ही पिछली सरकार में अखिलेश यादव की छत्रछाया रही इस पर, और इस बार फिर विधायक बना। यह व्यक्ति विधायक तो नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी पर आरोप हमेशा से गुंडागर्दी के जो लगते रहे हैं, मुझे लगता है इसने विधायकी ऐसे ही कब्जा की होगी, क्योंकि यह सभ्य समाज की भाषा नहीं हो सकती कि अब हमारी बंदूक से धुआं नहीं गोली निकलेगी और सदन के अंदर गोली निकलेगी। क्योंकि सदन का जिक्र हो रहा था कि सदन के अंदर हमारे विधायक 30-40 पहुंचते थे, 25-30 पहुंचते थे, और अब तो हम एक बड़ी संख्या में हैं। निशांत जी, क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं और विधायकों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कोई अंकुश नहीं है? और एक चीज और बता दें कि इस विधायक की तरह जितने भी नेता हैं जो भी बयान दे रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को नहीं खराब कर रहे हैं, वो अखिलेश यादव की छवि को धूमिल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के उन नेताओं जो कि रात दिन लग करके पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनकी छवि को ये धूमिल करने का काम कर रहे हैं। और इसका नतीजा ये रहा कि 2022 में आपको भुगतना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी हर अपने चुनावी प्रचार में आपके नेताओं को गुंडा बताती रही और आप सफाई देते रहे, लेकिन जनता ने आपकी सफाई को स्वीकार नहीं किया और नतीजा ये आया कि समाजवादी पार्टी जितने बुलंदी के साथ कहती थी कि अब की वो सत्ता पर काबिज होगी, सारे सपना चकनाचूर हो गए। बोलिए। देखिए, हर एक पहलू के, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो ये अनंत साहब विधायक जो हैं बयानबाजी कर रहे हैं, गोली जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा गलत है। इसको मैं स्वयं भी मानता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसकी बातों पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अगर बात समाजवादी पार्टी की नीतियों की जाए तो समाजवादी पार्टी की नीतियां गांधीवादी और चाणक्य गांधीवादी नीतियां हैं, जो संघर्ष जो है शांतिपूर्ण तरीके से करेंगी और समाजवादी पार्टी सदन से लगाकर जनता के दरबार तक हुई क्रूर नीतियों का पर प्रभार करेगी। लेकिन इसका एक शांति मार्ग के तरीके से, गांधीवादी विचारधारा के तरीके से। जिन विधायकों ने इस तरीके के अगर आप शब्द कहे हैं, तो इन विधायकों को राष्ट्रीय अध्यक्ष इन पर कार्रवाई करें और जांच करें, और जांच करने के बाद अगर ऐसा कुछ निकलता है तो, अगर नहीं निकलता है तो उससे स्पष्टीकरण मांगा जाए। लेकिन अगर ऐसा है तो इनसे सफाई ली जाए और इनसे माफीनामा मांगा जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो जिन शब्दों को इन्होंने कहा, ये समाजवादी के पद नहीं है। जनता ने संघर्ष का आदेश दिया है, संघर्ष के आधार पर समाजवादी पार्टी आगे चलेगी, जनता पर हुई कुनीतियों के ऊपर प्रहार करेगी और सदन से लगाकर जनता के दरबार तक संघर्ष करती रहेगी। निशांत जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप इस बात को स्वीकारते हैं कि ये अमर्यादित शब्द हैं, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। जिस विचारधारा का आप प्रयोग बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, उस विचारधारा को लेकर के चलने का जो दारोमदार है वो इन्हीं नेताओं के कंधों पर है। जब यही उसकी अर्थी उठाते नजर आ रहे हैं तो वो परिपाटी, वो विचारधारा, वो नीति कैसे आप आगे बढ़ा पाएंगे?
मैंने आपसे कहा योगेश भाई आपके चैनल के माध्यम से कि अगर इसके बयान को ये तोड़ मोड़ के नहीं पेश किया जा रहा होगा, लाइवली इसका बयान होगा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को जरूर इस पर संज्ञान लेना चाहिए। नहीं निशांत जी कहिए तो फिर से सुना दें हाँ आपको। मेरी बात नहीं सुन लिया, मैंने सुन लिया, बार बार नहीं, मैंने एक ही बार सुन लिया। अगर इस तरीके का बयान इसने दिया है, किसी विधायक ने दिया है, किसी सदस्य ने दिया है, तो इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जांच करने के बाद में। लेकिन मैं फिर भी आपसे बता दूं कि समाजवादी पार्टी को जनता का जनादेश संघर्ष के प्रति प्राप्त हुआ है। समाजवादी पार्टी क्रूर नीतियों के खिलाफ सदन से लगाकर जनता के दरबार तक संघर्षशील रहेगी जब तक जनता का आदेश है। समाजवादी पार्टी अपने संघर्षों पर गांधीवादी संघर्षों पर कार्य करेगी और करती अभी तक रही है। बहुत अच्छी बात है, गांधीवादी विचारधारा को लेकर के चलने का आप जिक्र कर रहे हैं, चलना चाहिए। क्या है तो राष्ट्रीय, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस पर एकदम जांच बैठाकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है अवधेश जी, ऐसा बयान इसने दिया है तो ठीक है अवधेश जी, आवाज आ रही है आपको? अवधेश जी आवाज आ रही है जी, आपकी आवाज मिल पा रही है, आपको मिल रही मेरी? बिल्कुल बहुत अच्छी मिल रही है जी। ये जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, चुनाव के दरमियान तो बयानबाजी खूब होती हैं। अवधेश जी, हम कहेंगे कि ये जो बयान आया है समाजवादी पार्टी के विधायक शहजिल इस्लाम का, मेरे शब्द थोड़े कड़वे हो सकते हैं। वो दरअसल इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को बयान दिया गया है या मुख्यमंत्री के लिए बयान दिया है, वो इसलिए कि समाज में ऐसे बयानों को मैं कहीं भी किसी कोने में कोई जगह नहीं मानता हूं कि है। ये छुट्टा विधायक, इसको हम छुट्टा विधायक इसीलिए कह रहे हैं, आप जिस तरह आवारा मवेशियों का जिक्र करते हैं, ये छुट्टा विधायक अभी तक बाहर क्यों है? भाई इसको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री के लिए किसी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ये कोई करता है, वो भी खुले में, कि अगर कोई हमको कुछ बोलेगा तो हमारी तरफ से गोलियां चलेंगी, मतलब सीधे तौर पर धमकी। देखिए योगेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को ये स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से राज्य की, देश की जनता को सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, उनको जरूर डरने की आवश्यकता है जो गुंडे माफिया है, जो दिन दहाड़े घरों पर कब्जा करते हैं, दिन दहाड़े बहन बेटियों को छेड़ते हैं, दिन दहाड़े व्यापारियों को लूटते हैं, उनको डरने की आवश्यकता है और होनी भी चाहिए। लेकिन इनके अलावा किसी भी नागरिक को, देश के या उत्तर प्रदेश के राज्य के किसी भी नागरिक को डरने की आवश्यकता नहीं है। और जो डराने की बात कर रहे हैं, उन्होंने चुनाव में देख लिया उनका क्या हुआ, जनता ने पूरी तरह नकार दिया। और ये पहला नहीं है जो अब ये जो बरेली में बोला इन्होंने, क्या शहजिल इस्लाम ने, इससे पहले आपने देखा होगा जो माफिया डॉन है मुख्तार अंसारी, से लड़के ने क्या बोला था मंच से, उनने तो अधिकारियों को सवाल खड़े कर दिए थे। इनके समाजवादी पार्टी पूरी तरह से गुंडों की पार्टी है। यह केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, पहले जातवाद की राजनीति करती थी। बात यहाँ तक ठीक है अवधेश जी, बात देखिए, सवाल हमारा ये नहीं है, सवाल हमारा इतना बहुत सीधा सा है कि कोई नोएडा से जो है सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का प्रयोग करता है सोशल मीडिया पर, उस महिला की गिरफ्तारी हो जाती है, उस महिला की गिरफ्तारी हो जाती है और ये विधायक खुले में मुख्यमंत्री को धमकी दे रहा है, ये छुट्टा आवारा की तरह घूम रहा है। अगर ये मुख्यमंत्री को धमकी दे सकता है ऐसा विधायक, तो आप ये कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं, यही तो वो भी कह रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। ये तो वो साफ खुले शब्दों में कह रहा है। ठीक है, आप बुलडोजर चला रहे हैं, आप माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो ये खुले में धमकी दे रहा है, जिसका वीडियो सामने आ रहा है, सब कुछ सामने है, वो अभी तक, यहां तक कि कुछ लोगों ने प्रदर्शन भी किया उसके खिलाफ, बावजूद इसके पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सामने आने दीजिए, इनके ऊपर रहेगा वो समय तो आएगी। इंतजार कीजिए। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में न्यायप्रिय सरकार किसी भी तरह की अर्थता स्वीकार नहीं की।
कहेगा चलिए आप के माध्यम से। अवधेश जी आएंगे आपके पास। आपकी आवाज में भी थोड़ी समस्या, कुछ दिक्कत आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। आनंद त्रिपाठी जी का रुख करेंगे सीधे। आनंद त्रिपाठी जी, भाई जब ये विधायक जिसको जनता चुन करके विधानसभा भेज रही है, वो क्या इसलिए भेज रही है कि आप मुख्यमंत्री को धमकी दो या किसी आम जनता को धमकी दो? जब मुख्यमंत्री को ये धमकी दे सकता है तो ये व्यक्ति तो मुझे लगता है कि अगर जिस व्यक्ति ने वोट नहीं दिया होगा, अगर ये जान जाएगा तो उसे तो उठवा सकता है, बंदा उसे मार पीट सकता है। जी, समस्या यही चल रही है कि जीतने के बाद भी विधायक जी पूरे क्षेत्र का नेतृत्व करने की बजाय एक समुदाय विशेष का नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं, एक पार्टी विशेष का नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं। उनके मन में अभी भी चुनाव के दौरान आने वाली तलखियां समाप्त नहीं हुई है। वो अभी भी चुनावी मोड से बाहर नहीं आए हैं। उनको ये लग नहीं रहा है कि वो अब विधायक हैं, माननीय हैं, सम्मानित सदन के सदस्य हैं और उनको किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये बहुत सीखने की जरूरत है। और समाजवादी पार्टी के लोगों में, उन्हीं में नहीं, ज्यादातर समाजवादी पार्टी के जो विधायक दल हैं, गणमान्य विधायक दल हैं, वो इसी भ्रम में जी रहे हैं कि वो अब भी उत्तर प्रदेश में बहुत ताकतवर हो गए हैं। ठीक है, राजनीतिक ताकत पार्टियों को मिलती है, वो उनके लिए बड़ी बात है, लेकिन उस ताकत में आप मदान तो नहीं हो जाएंगे ना। आप तो लड़ने भिड़ने या सड़क छाप जुम्बो जैसी भाषा का उपयोग तो नहीं करेंगे ना। एक बार सामान्य कार्यकर्ता कोई बात कहे तो ये माना जा सकता है कि उसका बुद्धि विवेक क्या है पता नहीं है, लेकिन जो सम्मानित विधायक गण हैं जिनके लिए सम्माननीय शब्द का उपयोग किया जाता है सदन में, उस सदन ऑगस्टस हाउस के सम्मानित सदस्यों का इस तरह से भाषण देना, इस तरह की भाषा का उपयोग करना, ये दर्शाता है कि उनके संस्कार, उनके राजनीतिक संस्कार, उनकी सोच, उनकी विचारधारा सब कहीं न कहीं एकदम प्रदूषित हो चुकी है। हम तो कह रहे हैं आनंद त्रिपाठी जी, ये सदन जो है, सदन में इनको माननीय शब्दों से संबोधित किया जाता है। मेरा तो एक विचार है कि अगर ऐसे विधायक, किसी भी पार्टी का विधायक हो, समाजवादी पार्टी नहीं, किसी भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीएसपी का हो, या अन्य किसी राजनीतिक दल का हो, इन सभी राजनीतिक दल के विधायकों की एक लिस्ट बने जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं, अमानवीय व्यवहार करते हैं। उनके लिए माननीय नहीं अपितु अमाननीय शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये माननीय लायक हो तब तो इनके लिए माननीय शब्द का इस्तेमाल किया जाए। इन्हें बेवजह जो है सम्मान दे करके इनके रुतबे और इनके भौकाल को और बढ़ाया जाता है। आप कह रहे हैं आनंद त्रिपाठी जी आएंगे आपके पास, आपको यहाँ पर रोकेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और सीधे आपके पास आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और सीधे हम रुख करेंगे आनंद त्रिपाठी जी का। आनंद जी, देखिए, मैं जो कह रहा था कि आपका विचार एक सोचने के लायक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि विधायक महोदय लोगों के जो कंडक्ट है, व्यवहार है, उस पर विधानसभा के अध्यक्ष का बड़ा भारी रोल होता है। अगर उनकी सहमति बने, आल पार्टी मीटिंग हो इन मामलों पर, तभी जाकर के कुछ इस तरह के प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है, विचार हो सकता है, सोचा जा सकता है। उसके पहले ये समस्या आती है कि हम उसके बारे में कुछ खास निर्णय नहीं ले पाते हैं, है ना। तो ये हमारी मजबूरी है सदन के चुने जाने के बाद, सदस्य चुने जाने के बाद। लेकिन ये सही बात है कि जो लोग सही भाषा, सही व्यवहार का प्रदर्शन न करें, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट की आवश्यकता
महसूस की जा रही है। जैसा हमने पिछले दिनों देखा, बंगाल विधानसभा में भी कुछ इस तरह की बातें हुई और आगे उत्तर प्रदेश के विधायकगण इस तरह की बात कर रहे हैं, या पहले भी इस तरह का कुछ कई मसले आ चुके हैं। तो होना चाहिए निश्चित तौर पे, मेरा मानना है, ये आपकी बात से मैं सहमत हो सकता हूँ। लेकिन उसकी शुरुआत सदन को ही करनी पड़ेगी, विधानसभा और उसके अध्यक्ष को करनी पड़ेगी, राजनीतिक पार्टियों को करनी पड़ेगी। समस्या लेकिन यहाँ पर आकर के खड़ी हो जाएगी आनंद जी। सरकार में कोई भी राजनीतिक दल हो, आते निशांत जी आपके पास ही आएंगे, सभी के विधायक तो वैसे ही हैं। आज इनके विधायक बोल रहे हैं, कल उनके विधायक बोल रहे हैं। समस्या आन यहीं पर आके खड़ी हो जाती है। सब तो अपराधी, मवाली, ज्यादातर गुंडे, माफिया, बदमाश तो सदन का रुख करते हैं और यही कानून बनाते हैं। तो ये करेंगे क्यों? नहीं, तो ये जन दबाव की आवश्यकता है ना, उसकी बात करें, जनता के बीच इस तरह का एक मैसेज जाए कि जो उनके सम्मानित विधायकगण हैं या उनके जनप्रतिनिधि हैं, उनको अपने व्यवहार और कार्यों को, सार्वजनिक व्यवहारों और कार्यों पर इतनी मर्यादा तो सीखनी पड़ेगी कि वो इससे अपमानजनक व्यवहार न साबित हो। देखिए, राजनैतिक भेद रखना, बैर रखना कोई बुरी बात नहीं है। राजनीतिक लोग हैं, विरोधियों से एक राजनीतिक विरोध कोई होना बड़ी सामान्य बात है, लेकिन वो राजनीतिक विरोध शत्रुता में तब्दील हो जाए, है ना, तो वो बड़ी बात है। अब जैसे इस्लाम साहब हैं, इनको ये समझना चाहिए कि वो किसके लिए बात कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री के लिए बात कर रहे हैं, जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, और उनको ये पता होना चाहिए कि इस तरह की भाषा का उपयोग एक ढंग से अपराध की श्रेणी में आता है। बिल्कुल। और उन पर अगर सरकार किसी भी क्षण चाहेगी तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो सकते हैं इस भाषा के प्रयोग को लेकर के, और फिर उनको जवाब देते नहीं बनेगा। सरकार क्यों चुप है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मुझे लगता है कि जैसे चर्चा आई थी सोशल मीडिया पर, जब लोग चर्चा कर देते हैं इस तरह की, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। आज ही गिरफ्तारी हो गई भाई, आज की घटना मैं बता रहा हूँ। जी 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 जी। तो ये इनके पर कार्रवाई अगर होती है तो निश्चित तौर पर एक मैसेज जाएगा कि समाज में गणमान्य लोगों को अपनी मर्यादा, चाहे वो भाषा की हो चाहे व्यवहार की हो, उसका एक अनुपालन करते हुए नजर आना चाहिए। बिल्कुल, अपनी भाषा और शैली पर संयम रखना जरूरी है। निशांत जी, अगर बात एक निजी विचारधारा की ना चले, ना ही एक टारगेट करके व्यक्ति को रखा जाए, तो अभी हाल में शपथ लेने के बाद में भारतीय जनता पार्टी, हालांकि मेरे निजी नहीं है ये, सर्वे का और चैनलों के दिखाए हुए रिकॉर्ड का मैं बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कहा था, माननीय कि जितने भी लोग ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं उन लोगों के किसी काम नहीं आऊंगा, और मैं जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्हें मुझे वोट नहीं दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें निशांत जी, शायद आपको चर्चा में बुलाए भी थे हम, और इस मुद्दे को भी हम ही ने उठाया था, शायद आप हमारे साथ जुड़े थे। मैं ANB नेशनल चैनल और योगेश जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन अगर बात मैं किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी को देख करके मुद्दा या मुद्दे को नहीं उठाता हूँ। जो गलत है वो गलत है, सभी के लिए एक समान दृष्टि होती है ANB न्यूज की, कोई भेदभाव नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जो गलत कहा था, वो उसके लिए भी हमने उठाया था मुद्दा, उसके लिए भी हमने गलत बात कही कि गलत कहा, लेकिन आज उससे कई कदम आगे बढ़ करके ये समाजवादी पार्टी के विधायक आगे निकल गए। अगर इस विधायक ने MLA में आप शब्दों का इस्तेमाल किया है, माननीय योगी जी, या जनता के किसी भी कार्यकर्ता, जनता के एक बंदा धमकी दे रहा है, एक बंदा भड़का रहा है, दूसरा बंदा कुछ और कह रहा है, ये दोनों जो बातें हैं दोनों अलग है। निशांत ठाकुर जी जो है ये गलत कह रहे हैं कि विधायक जी ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। इन्हें इतना बात करनी चाहिए जो सैजुल इस्लाम ने कहा है कि अगर बोली समाजवादी विचारधारा की नीतियों पर चलकर संघर्ष करे, जो यही गांधी विचारधारा है पार्टी का, आप शब्दों का इस्तेमाल इसको नहीं करना चाहिए, इसको माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, माफी मांगने भर से काम चल जाएगा क्या अवधेश जी? देखिए
माफी मैं बताऊं, माफी तो यार, माफी तो सब मान ही लेता है। मैं बताऊं आपको, सुनना थोड़ी देर। देखिए, समाजवादी पार्टी में एक पूरा जो ना, जो टोकरी है वो गुंडों से भरी हुई है। रामपुर के जो नवाब साहब हैं, जो जेल से चुनाव लड़े थे, उनकी मैं हकीकत बताऊं आपको, उन्होंने जो वहाँ की रजा लाइब्रेरी है, वहाँ की किताबें चुरा कर अपनी लाइब्रेरी भर ली, बना ली। वहाँ के गरीब लोगों की जमीनें हालत करवाई, यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। वो जो है अरबी तुम्हारे इसके अगले चालक की टोकरी में है। दूसरे ये शहजुल इस्लाम आगे को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरे एक जो मुख्तार अंसारी जो डॉन है, उसका लड़का, आपने देखा होगा कुछ बयान आए थे सामने पुलिस प्रशासन के लिए क्या कहा था। तो समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है गुंडागर्दी करे, अपना जो है धोखा बनाए, लोगों को डराए धमकाए और वोट ले। जनता पूरी तरह जान चुकी है कि कौन हमें डराना चाहता है, कौन हमारा विकास करना चाहता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो डराने वाले थे उनको नकारा है और विकास करने वाले को उत्तर प्रदेश में बिठाया है। यही फर्क है। तो वो सरकार जनता के अनुसार चले ना। तुम तो एक ही व्यक्ति को टारगेट करके दुनिया भर के ध्यान नहीं आया। तुष्टिकरण की राजनीति के अलावा आपने क्या किया उत्तर प्रदेश में? एक विजय समुदाय के अलावा क्या किया आपने उत्तर प्रदेश में? भुखमरी बनाने के अलावा क्या किया? किसानों के ऊपर कुछ नहीं किया। आपने परिवार का विकास किया, एक विजय समुदाय का विकास किया, कुछ नहीं किया इसके अलावा। भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में है, सबका साथ हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास के साथ काम कर रही है। जनता भुखमरी से मर रही है। महंगाई देख लीजिए, सिलेंडर का रेट देख लीजिए। चाहते हैं कि गुंडागर्दी हो, तुष्टिकरण की राजनीति हो, जातिवाद की राजनीति हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। महंगाई पर रोक लगेगी कि नहीं लगेगी? महंगाई पर रोक लगेगी क्या नहीं लगेगी बताइए? नहीं, महंगाई पर निशांत जी चर्चा कर चुके हैं, महंगाई पर भी करेंगे चर्चा, महंगाई की और पहले भी कर चुके हैं। गुंडागर्दी पर प्रयोग लगेगी, पहले पर भी चर्चा कर चुके हैं। निशांत जी निशांत जी, आप एक आश्वासन दिलाइए कि क्या मान लीजिए ऐसा तो नहीं है कि उनके संज्ञान में नहीं होगा, आपके प्रमुख के, यानी आपके पार्टी के प्रमुख के 100% 100% मुझे विश्वास है कि संज्ञान में होगा। मान लीजिए 1% के लिए कि नहीं भी है संज्ञान में, तो आप एक पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी के जिम्मेदार नेता होने के नाते, क्या शीर्ष प्रमुख तक इस बात को पहुंचाएंगे और कहेंगे कि नहीं, वास्तव में ये अगर बयान आया है, क्योंकि आपके लिए अगर लगा हुआ है, क्योंकि बयान तो दिया है इसने, तो क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसको संज्ञान लेना चाहिए पार्टी को? मैं ANB चैनल नेशनल के माध्यम से इस डिबेट में राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये कहना चाहता हूँ, अगर इस विधायक ने इस तरीके का शब्द, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो इसकी जांच कराए, जांच कराकर इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इसको आदेश करना चाहिए। रहना है तो समाजवादी विचारधारा के साथ लगाकर जनता के दरबार तक संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले जो नेतृत्व करे उस नेतृत्व के अंतर्गत गांधीवादी विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए समाजवादी विचारधारा पर चले और सदन से लगाकर जनता के दरबार तक संघर्ष करे, नीतियों के खिलाफ संघर्ष करे, गांधी की नीतियों पर चलकर। नहीं, वो तो ठीक है, संघर्ष करिए, सड़क पर उतरेंगे तो जनता भी आपका साथ देगी। ये तो जिन्नावादी है, ये गांधीवादी नहीं, जिन्नावादी है। अगले जाने में खुद कहा था अवधेश जी रुक जाइए, सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, अब फुल पावर में है, अब फुल पावर दोनों तरह से है। फुल पावर का मतलब ये कि सत्ता में तो आप है ही है, फुल पावर के साथ में अपराधी माफियाओं के खिलाफ भी आप में फुल पावर दिख रहा है। जनता के बीच में मैसेज भी यही गया है। तो अब तक इस विधायक को लेकर के कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? देखिए योगी जी, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, इसने जो कहा है, जो आप शहजुल इस्लाम की बात कर रहे हैं, जो इसने जो शब्दों का प्रयोग किया है मुख्यमंत्री जी के लिए, उसके लिए इन पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब इनका तो कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे विधायक हो, कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होगी। अरे 24 घंटे से ज्यादा बीत गया भाई, कार्रवाई नहीं हो गई। ठीक है, पार्टी नहीं है। ठीक है आनंद जी, 24 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। और ये जो टैग लगा है कि अब माफिया
नहीं रहेंगे उत्तर प्रदेश में? कार्रवाई हो भी रही है, मुकरा नहीं जा सकता। क्या वजह हो सकती है? क्या ये विधायक है केवल इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं, देखिए ऐसा है कि निश्चित रूप से ऐसी चीजों पर लगाम लगनी चाहिए, मेरा सोचना यही है। और अब सरकार क्यों नहीं कर रही है, कोई एफआईआर अभी तक क्यों दर्ज नहीं हुआ या आगे की कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। लेकिन निश्चित मानिए कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तहजील इस्लाम अंसारी साहब हैं, वो विधायक होने के साथ साथ उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की तरफ न लेकर के जाए। जब वो इस तरह की बात करते हैं तो निश्चित मानिए ये एक विधायक की सिर्फ बात नहीं रह जाती या सरकार के खिलाफ या मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं रह जाती। इससे बहुत बड़ा एक नुकसान होने का अंदेशा ये है कि उत्तर प्रदेश में जो सौहार्द की स्थिति कायम है पिछले 5 सालों से, जो कोई दंगे नहीं हो रहे हैं, दंगा मुक्त प्रदेश का रहा 5 सालों से, उसमें सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की बड़ी जबरदस्त अंदेशा है ऐसे भाषणों से। तो इसको रोकने के लिए, इन चीजों में उन सांप्रदायिक जो इनसे झगड़े हो सकते हैं उनकी शुरुआत को रोकने के लिए ऐसे बयानों पर, ऐसे लोगों पर सख्ती करना अति आवश्यक है। और या तो समाजवादी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को या खुद तहजील इस्लाम को आगे आकर के इस पर माफी मांगनी चाहिए और ये अश्योर करनी चाहिए कि उनसे आगे भविष्य में इस तरह की कोई गलत बयानबाजी या सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जाएगी। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी नहीं संज्ञान ले रही है तो जिस तरीके से जो बयान दे रहे हैं और ये सांप्रदायिकता, निशान जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अपनी बात को पूरी कीजिए। ये सांप्रदायिक माहौल जो बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि दरअसल ये केवल एक विधायक नहीं, ये अपने क्षेत्र की उस जनता का नेतृत्व प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर ऐसे शब्दों का ये इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर तौर पर जो इस विधायक के समर्थक हैं, इस विधायक से 4 गुना समर्थकों पर जोश आएगा। यही होता है देखने के लिए। जो नेता मंत्री होते हैं वो तो भले ही फिर भी एक बार अच्छे से बात कर लेंगे, कभी कभार उनमें देखने को मिलेगा, लेकिन उनके जो समर्थक होते हैं, जो उनके पिछलग्गू होते हैं, वो अपने आप को भैया से ज्यादा समझते हैं। भैया तो फिर भी एक बार सोच समझ के बोलेंगे, सोच समझ के बर्ताव करेंगे, क्योंकि उनकी राजनीति करनी है, उनको वोट बैंक देखना है। और अगर ऐसे में ये जो बयान दिए जा रहे हैं, ये जाहिर तौर पर है कार्यकर्ताओं में मनमुटाव रहता है नेताओं से ज्यादा। ये नेता तो आपस में एक दूसरे को बयानबाजी दे करके किसी होटल में मुलाकात करके वहां पर साथ में चाय भी पी लेंगे, लेकिन कार्यकर्ता जो होता है वो दिल से जुड़ता है। जिस नेता और जिस पार्टी के साथ जुड़ता है वो बयानबाजी दे करके, गलत बयानबाजी दे करके, सामने वाले को घेर करके एक साथ चाय नहीं पिएगा किसी ठेले पर बैठ करके, क्योंकि होटल में तो बैठ नहीं पाएगा वो 5 स्टार होटल में। और ये विधायक, नेता, मंत्री जो हैं, ये मंचों से तो एक दूसरे को खूब घेरते हैं, लेकिन किसी फंक्शन में जब पहुंचेंगे तो वहां इनकी गलवैया भी देखने को मिलती हैं। किसी 5 स्टार होटल में मान लीजिए यहां से दिल्ली गए हैं और वहां पर 2 नेता एक साथ एक ही होटल में रुक गए तो साथ का डिनर एक ही साथ होता है। ये गलत नहीं कह रहा हूं मैं। बिल्कुल निशान जी, तो कार्यकर्ताओं में कितना मतभेद पैदा हो जाएगा सोचिए। ये तो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जा रहा है भाई, साफ तौर पर दंगे उकसाने का काम किया जा रहा है। 5 साल में अभी आनंद जी ने कहा कि कोई दंगा नहीं हुआ। अगर यही हालात रहे, 2-4 विधायक और पैदा हो गए ऐसे, तब तो हालात फिर वही पुराने वाली स्थिति आ जाएगी। जिन चीजों का, जिन घटनाओं का बीजेपी जिक्र किया करती है। निशान जी,
देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सर्वे या चैनल के अकॉर्डिंग कि पिछले वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दंगा नहीं हुआ। सभी चैनल्स के रिकॉर्ड हैं, सभी चैनल्स के पास रिकॉर्ड उपलब्ध है, सभी जनता के पास उपलब्ध है। लेकिन ठीक है, नई सरकार आई है, जनता के अनुसार चले, महंगाई पर रोक लगे। कोई भी संगठन का विधायक हो, अलगलत हो, एक मर्यादित पद पर बैठे माननीय मुख्यमंत्री हो या कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति भी है, उसके लिए गलत शब्दों का उपयोग करना बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन ये विधायक कहना चलिए निशांत जी, आपको रोकेंगे, दरअसल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और सीधा रुख करेंगे निशांत ठाकुर जी का। निशांत जी, आपका एक कमेंट आखिरी होगा। निशांत जी, चलिए। अवधेश जी, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है, बिल्कुल। अवधेश जी, ये आप आश्वस्त कराइए दर्शकों को और हमारे साथ जो भी गेस्ट जुड़े हुए हैं इनको, यहाँ तक कि निशांत ठाकुर साहब खुद को, क्योंकि निशांत जी भी मान रहे हैं कि गलत बोला गया है, गलत बयानबाजी की गई। गलत नहीं, जितनी इसकी भर्त्सना की जाए, जितनी इसकी निंदा की जाए वो भी कम होगी शायद। कितनी जल्द इस विधायक पर कार्रवाई होगी? जो भी उत्तर प्रदेश में इस तरह की करेगा, इस तरह कार्य करेगा जैसे शहजुल इस्लाम ने किया है, जो अमराजिक जो बयान दिए हैं, इस तरह से यदि कोई बयान देगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। या जो कोई गुंडागर्दी करेगा, जो कोई किसी बहन बेटी का छेड़छाड़ करेगा, उसके साथ बिल्कुल कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ही कार्रवाई करेगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता ने इसीलिए चुनी है कि अपना जो विश्वास दिखाया उत्तर प्रदेश जनता ने भाजपा के प्रति, उस विश्वास से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खरी उतरेगी। ये मैं आश्वस्त करता हूँ आपको और आपके दर्शकों को। ठीक है। निशांत जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बताइए। आखिरी कमेंट, आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, इसको माफी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है माफी से काम चलेगा नहीं भाई। अगर मुझे तो लगता है अगर आप लोग ईमानदार कार्यकर्ता हैं और आप कह रहे हैं गांधीवादी विचार को लेकर के चल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं भी एक्शन ले रही है तो मुझे तो लगता है इस पर आपको ही FIR करा देनी चाहिए था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही इस विधायक के खिलाफ, यदि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अमन चैन चाहते हैं, वो वास्तव में चाहते हैं कि गांधी की विचारधारा को लेकर के वो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, लोहिया के मार्गदर्शन पर चलने का काम कर रहे हैं, वो अवधेश जी एक सेकंड निशांत जी के कमेंट लेने दीजिए। अवधेश जी, अगर बहस करने पे महंगाई पे आओगे ना तो देश त्राही है। उत्तर प्रदेश, ठीक है निशांत जी, आएंगे उस पे। आप मजबूर हूँ योगेश भाई की बातों पे और ANP के चैनल के माध्यम से, ठीक है ना, कि देश की जनता इतनी परेशान हो चुकी है महंगाई पर, ठीक है। लेकिन बात अगर किसी व्यक्ति की हो रही है तो व्यक्ति की बात कीजिए आप। क्या नहीं किया उत्तर प्रदेश में, वो सब जान चुकी है, इसीलिए तो आपको नकारा है। जब तक चुनाव होंगे अक्टूबर नवंबर में 125 रुपए प्रति महीना के हिसाब से पेट्रोल का भाव बढ़ जाएगा। आप ये देख लीजिए, वर्तमान में चलिए ठीक है। अवधेश जी निशांत जी दोनों लोगों के यहाँ पर रोकेंगे। आनंद जी का रुख करेंगे, ठीक है। आनंद जी एक सेकंड रुक जाइए। आनंद जी, आपका आखिरी कमेंट क्या वास्तव में अगर ये सरकारें या फिर राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी का हम जिक्र करेंगे, ये लोग स्वतः संज्ञान नहीं लेते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? क्या ऐसे विधायक की जरूरत है क्या? निश्चित रूप से देखिए, मेरा मानना ये है कि ये बयान बिलो द बेल्ट है, ठीक है। और ये बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, समाजवादी पार्टी में बहुत दिनों से बहुत कुछ बिलो द बेल्ट होता चला आ रहा है, ठीक है। आपको याद हो, अखिलेश जी जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, एक समय में अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ मंच पर ही जुड़ गए थे, चाचा कृपाल को झटक दिया था, तो वहाँ बिलो द बेल्ट होने की परंपरा रही है। लेकिन मैं इस बयान को उससे ज्यादा घातक मानता हूँ, क्योंकि वो उनके पार्टी के अंदर का मसला था। उत्तर प्रदेश को आग में जलाने की कोशिश का एक हिस्सा है, ठीक है। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को
या राजनीतिक लोगों को जो उत्तर प्रदेश में सत्ता में है उनको ये देखना चाहिए कि इस तरह के कोशिशों को कैसे लगाम लगाया जा सके। बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश को आग में जलाए जाने के और इस तरह के अराजक तत्वों की इस समाज में कोई जगह नहीं होने, इन्हें इनकी जगह जो है सलाखों के पीछे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है उन जगहों पर, उन ठिकानों पर इन लोगों को पहुंचाने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि जनता को ऐसे विधायक या ऐसे नेता या ऐसे प्रतिनिधि की कतई जरूरत नहीं है और इस समाज में कहीं भी कोने में भी कोई जगह नहीं है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए। तो जिस तरह से जो समाजवादी पार्टी का विधायक जो बयानबाजी कर रहा है, ऐसे में इस विधायक पर अगर समाजवादी पार्टी स्वतः संज्ञान नहीं लेती है तो मुझे लगता है कि सरकार को ही जागना चाहिए और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, पुलिस प्रशासन जो है, उनको स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत है और समाज में ऐसे विधायक हो या ऐसे नेता हो या किसी भी व्यक्ति की कोई जगह नहीं है जो ऐसे बयान दे और ऐसे लोगों को डराए धमकाए। फिलहाल राष्ट्रधर्म में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।